Good morning, class. How are you all? I hope you all are fine. Today, in EVS, we are going to revise chapter 7 and discuss the difficult words and question answer of chapter 7. So, what was the name of the chapter? The name of the chapter was Our Needs, Hamari Zarurat. As we all studied that we need clothes, food and home to live. Okay, so these are our needs. ये हमारी ज़रूरत है. And we studied कि from where do we get food, from where do we get clothes, how do we get clothes, and how is our house or home useful to us, why do we need home. Okay, we need food to live, we need clothes to wear, and we need house to protect ourselves. Okay, so let's proceed with the difficult words. Difficult words of chapter 7. The first word is vegetables. What do you mean by vegetables? Vegetables means sabzi. Okay. Number 2 is cereals. What do you mean by cereals? Cereals को हिंदी में अनाज कहते हैं. So cereals मतलब अनाज. यहाँ पे आप देख सकते हो wheat है, rice है, सब कुछ है. And the first one was vegetables. Vegetables मतलब सब्जियाँ. ओके इसको हिंदी में सब्जियां कहते हैं. आप सब खाते हो. नाउ नंबर 3 इज डिनर. डिनर आप कब करते हो? रात में करते हो. तो रात में जो आप खाना खाकर सोते हो उसे बोलते हैं डिनर. नंबर 4 इज हेल्दी. हेल्दी वर्ड है किसके लिए? फूड के लिए. और हेल्दी स्वस्थ को भी बोलते हैं. जैसे अगर मैं बोलूँ कि वी शुड ईट हेल्दी फूड, तो हमें अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि हम लोग कैसे रह सके? स्वस्थ रह सके, हेल्दी रह सके. ओके. नेक्स्ट वन इज मटीरियल्स. मटीरियल्स किसको कहते हैं? मटीरियल्स उन चीज़ों को कहते हैं जिनसे कोई चीज़ बना होता है. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में सामग्री बोलते हैं. नेक्स्ट थीव्स. थीव्स मतलब चोर. कैन यू सी इन द पिक्चर? ये घर है और यहाँ पे चोर हैं जो घर के अंदर एंटर करना चाह रहे हैं टू स्टील, चोरी करने के लिए. तो जो चोरी करता है उन्हें थीव्स बोलते हैं, चोर बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज बाथरूम. एज वी ऑल नो दैट वी यूज बाथरूम फॉर हैविंग अ बाथ. सबके घर में बाथरूम होता है. ओके, दिस इज द बाथरूम. नेक्स्ट ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट कब खाते हो आप लोग? मॉर्निंग में जो आप खाते हो खाना उसे बोलते हैं ब्रेकफास्ट, हिंदी में नाश्ता. नेक्स्ट इज गम बूट्स. नेक्स्ट वर्ड इज गम बूट्स. ड्यूरिंग रेन्स वी वेयर गम बूट्स. तो गम बूट्स किसे कहते हैं? पैर में जो आप बूट्स सब जानते हैं कि जो शूज़ होते हैं जो कि ऊपर तक रहते हैं उसे बोलते हैं बूट्स. तो गम बूट्स उन बूट्स को कहा जाता है जो रेनी सीजन में लोग पहनते हैं. वो लंबा होता है, पैर से लेके नीचे तक होता है वो, और उसको लोग पैर में पहनते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रेन, ताकि वो गीले ना हो, उनके पैर गीले ना हो. नेक्स्ट वन इज बेडरूम. नेक्स्ट वर्ड इज बेडरूम. बेडरूम में लोग क्या करते हैं? सोते हैं और आराम करते हैं, रेस्ट और स्लीप. नेक्स्ट वर्ड इज ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम में क्या करते हैं? ड्राइंग रूम इज फॉर वेलकमिंग द गेस्ट. गेस्ट के स्वागत के लिए ड्राइंग रूम होता है. नेक्स्ट इज डाइनिंग रूम. डाइनिंग रूम किसको कहते हैं? डाइनिंग रूम उस रूम को कहते हैं जहाँ पर आप लोग क्या करते हो? खाते हो, बैठकर खाते हो. वो रूम को कहा जाता है डाइनिंग रूम. When you take your meals over there, sit there and you take your meals. Next is kitchen. Kitchen किसको कहते हैं? जहाँ पे खाना बनता है. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोटेक्ट्स. तो अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट. हमारा घर जो है वो हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? हीट से प्रोटेक्ट करता है. दूसरा स्ट्रॉन्ग विंड से भी प्रोटेक्ट करता है. और किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है? स्ट्रॉन्ग विंड, हीट, देन थीव्स, एनिमल्स, इन सब चीज़ों से हमारा घर हमें प्रोटेक्ट करता है. तो नेक्स्ट वर्ड इज प्रोटेक्ट्स. नेक्स्ट इज we are going to see the question answers now. These were the difficult words. I'll repeat for you. I'll repeat the words and the words are: number 1 vegetables मतलब सब्जियाँ.
सीरियल्स, अनाज. नंबर 3 डिनर, रात में जो खाना खाते हैं उसे बोलते हैं डिनर. नंबर 4 इज हेल्दी मतलब स्वस्थ. नंबर 5 इज मटीरियल्स, मटीरियल्स मतलब सामग्री. नेक्स्ट इज थीव्स, थीव्स मतलब चोर. नंबर 7 इज बाथरूम, द प्लेस वेयर वी टेक बाथ. नेक्स्ट इज ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता. Gum boots are the boots which we wear in rainy season to protect our legs from getting wet. Next is bedroom, जहाँ पे आप रेस्ट करते हो या फिर सोते हो. Number 11 is drawing room. Drawing room is the room where we welcome our guest. Next is dining room. Dining room is the room where we sit and eat our meals every day. Next is kitchen. Kitchen में क्या होता है? खाना बनता है. And then protects. Protects is a word जिसका मतलब है बचाना. Okay? So these are the words which you have to write in your copy, learn the spellings, and you need to go through the chapter as well. Now let us come to the question answers. The first question is, what food items should we avoid eating? कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए या फिर हमें नहीं खाना प्रेफर करना चाहिए, वो चीज़ नहीं खाना चाहिए. वी शुड अवॉइड ईटिंग फास्ट फूड, टॉफ़ीज़, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा. ये सब आपकी फेवरेट चीज़ें हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए. वाई? बिकॉज दीज आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. दीज आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. नेक्स्ट वन इज, व्हाट क्वांटिटी ऑफ फूड शुड वी ईट? हमें कितना खाना चाहिए? वी शुड ऑलवेज ईट द राइट क्वांटिटी ऑफ फूड, नीदर टू मच नॉर टू लिटिल. ना ही हमें बहुत ज़्यादा खाना चाहिए और ना ही बहुत कम. अगर ज़्यादा खाओगे तो फैट हो जाओगे और अगर कम खाओगे तो लिन एंड थिन हो जाओगे, पतले दुबले हो जाओगे. ओके. नेक्स्ट वन इज, वाई डू वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर? हम विंटर में, सर्दियों में वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? ऊन के बने हुए कपड़े क्यों पहनते हैं? वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर बिकॉज दे कीप आवर बॉडी वार्म. वी वेयर वुलन क्लोथ्स, हम ऊनी कपड़े पहनते हैं ठंड के मौसम में, विंटर में, बिकॉज दे कीप आवर बॉडी वार्म, क्योंकि वो हमारे शरीर को गर्म रखते हैं. ओके. नेक्स्ट वन इज, द लास्ट वन इज, विच रूम इन अ हाउस इज यूज फॉर वेलकमिंग गेस्ट? वेलकमिंग गेस्ट से क्या मतलब है आपका? गेस्ट मतलब मेहमान. किसी भी मेहमान को जब आप अपने घर बुलाते हो या आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उसे कहाँ बैठाते हो? तो ड्राइंग रूम में बैठाते हैं. तो विच रूम इज यूज टू वेलकम गेस्ट? द ड्राइंग रूम इन अ हाउस इज यूज फॉर वेलकमिंग गेस्ट. अंडरस्टूड? आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन आंसर्स once again. What food items should we avoid eating? So from today you will also avoid eating these food items, and these are fast food, toffee, chips, cold drinks, etc. What quantity of food should we eat? We should always eat right quantity of food, neither too much nor too little. Next, why do we wear woolen clothes in winter? We wear woolen clothes in winter because they keep our body warm. And the last question is, which room in a house is used for welcoming guests? The drawing room is used for welcoming guests. Now, to take bath, you go to bathroom. To cook food, you go to kitchen. To sleep or to rest, you go to bedroom. And when you go to drawing room, it means that that room is made for welcoming guest. And rest, I hope you have understood. Bathroom for bathing and all, as I told you. I hope you have understood. Go through the chapter, read the chapter, write the difficult words in your copy, fill the back exercises, learn the question answers, and write the question answers as well. That's all. Do your homework, stay home, stay safe, keep studying. Thank you.